एक समय की बात है। एक गांव में बिरजू अपनी पत्नी मधु और बेटी सुनीता के साथ रहता था। तीनों बहुत खुश रहते थे। हंसी खुशी से उनके दिन गुजर रहे थे। बिरजू खेती का काम करता था। वो अपने खेत में हर तरह की फसल उगाता। मिट्टी उपजाऊ होने के कारण उसे फसल में अच्छा मुनाफा होता था। बिरजू अपनी बेटी और पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक बार बिरजू की पत्नी मधु बीमार पड़ जाती है। बिरजू उसका बहुत इलाज करवाता है, लेकिन वो ठीक नहीं होती, बल्कि दिनों दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। और एक दिन उसका देहांत हो गया। अब बिरजू और सुनीता अकेले ही रह गए। बिरजू को ही घर का काम करना पड़ता था। सुनीता अभी छोटी थी। घर की और बाहर सबकी जिम्मेदारी अब बिरजू पर आ गई। बिरजू सुनीता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसका पूरा समय उसका ध्यान रखने में ही निकल जाता। वो खेती पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। और ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन गांव के लोगों ने बिरजू को दूसरी शादी करने की सलाह दी। बिरजू, अब तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अपने लिए नहीं तो सुनीता के लिए। हाँ बिरजू भाई, रामू भाई एकदम सही कह रहे हैं। आप पूरे दिन सुनीता का ध्यान रखने की वजह से खेती पर ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए इस बार आपके फसल भी अच्छी नहीं हुई है। मेरी मानिए तो आप जल्दी से दूसरी शादी कर लीजिए। सबके इतना कहने पर बिरजू मीनाक्षी नाम की औरत से शादी कर लेता है। मीनाक्षी पूरा घर संभालने लगी और सुनीता का ध्यान भी रखती। बिरजू भी अब अपने खेती के काम में लग गया। वह पूरी मेहनत और ईमानदारी से खेती का काम करता था। समय ऐसे ही हंसी खुशी निकल रहा था। कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मीनाक्षी ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। बिरजू के खेत में चले जाने के बाद वो पूरे दिन घर में आराम करती और सुनीता से घर का काम करवाने लगी। सुनीता को बहुत डराती कि वो अपने पिता को कुछ न बताए। सुनीता भी अपनी सौतेली माँ से बहुत डरती थी, इसलिए वो चुप ही रहती थी। बिरजू शाम को जैसे ही खेत से घर वापस लौटता, वो सबसे पहले सुनीता के पास जाता। सुनीता बेटी, कैसी हो तुम? खाना खा लिया तुमने? पूरे दिन काम करने से सुनीता के हाथ पर खरोच का निशान हो जाता है। तब सुनीता से बात करते करते बिरजू की नजर उसके निशान पर पड़ती है। सुनीता, तुम्हें ये चोट कैसे लगी बेटा? वो पिताजी, मैं खेलते समय गिर गई थी। ध्यान से खेला करो बेटा। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सुनीता डर के मारे अपने पिता को कुछ नहीं बताती। उन दोनों की सारी बातें मीनाक्षी पास में ही खड़ी होकर सुन रही थी। वह मन ही मन में सोचती है, आई बड़ी लाडली माँ तो मर गई और इसे मेरे ऊपर बोझ छोड़ गई। मैं ऐसी चाल चलूंगी कि धीरे धीरे तुम्हारा प्यार अपनी बेटी के लिए खत्म हो जाएगा और फिर इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। उसी रात सुनीता अपनी माँ को याद करके बहुत रो रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? ये नई माँ तो मुझसे प्यार भी नहीं करती, पूरा घर का काम करवाती है और बहुत डराती है। वापस आ जाओ माँ, मेरे पास वापस आ जाओ। तभी एकदम से मौसम में बदलाव आ जाता है। जोर जोर से बरसात शुरू हो जाती है और बिजलियां कड़कने लगती है। और एकदम से एक चुड़ैल सुनीता के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सुनीता उसका भयानक चेहरा देखकर डर जाती है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? डरो मत मेरी बेटी। हाय, मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी इसने। सुनीता, मैं तुम्हारी माँ हूँ मधु। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। क्या सच में माँ तुम हो? माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? देखो ना, ये नई माँ मुझसे बहुत काम करवाती है, डराती है कि मैं पिताजी को कुछ न बताऊं। तुम तो मुझसे कितना प्यार करती थी, ये तो मुझसे प्यार भी नहीं करती है। डरो मत मेरी बच्ची, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी।
बिरजू के खेत में जाते ही मीनाक्षी फिर से सुनीता को परेशान करने लगती है। ए सुनीता की बच्ची, कहाँ मर गई? ये मटका उठा और पानी ले आ। माँ, ये मटका बहुत बड़ा है, मैं इसे नहीं उठा पाऊंगी। क्या बोली? नहीं उठेगा? मुझसे जुबान लड़ाती है, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ, रुक। इतना कहकर मीनाक्षी सुनीता को मारने के लिए उसके करीब जाने लगती है। तभी वहाँ पर मधु आ जाती है। तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, इसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चुड़ैल, वो भी मेरे घर में? कौन हो तुम? मैं मधु हूँ, सुनीता की माँ। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं सुनीता को कभी परेशान नहीं करूंगी। तभी किसी काम से बिरजू भी घर पर आ जाता है। चुड़ैल बनी मधु सारा सच बिरजू को बता देती है। बिरजू को मीनाक्षी पर बहुत गुस्सा आता है। तुम मेरी बेटी से काम करवाती, उसे मारती थी। अरे कुछ तो शर्म करती। इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये तो तुम्हें माँ माँ कहकर बुलाती। डर की वजह से मुझे इसने कुछ नहीं बताया। चली जाओ, तुम मेरे घर से चली जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कसम खाती हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सुनीता से बहुत प्यार करूंगी। मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है। मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकता। सुनीता अपने पिता के पास आकर कहती है, पिताजी, आप नई माँ को माफ कर दीजिए, ये बदल गई है। बिरजू मीनाक्षी को एक मौका देता है और फिर मधु भी वहाँ से चली जाती है। अब मीनाक्षी सुनीता को बेटी से बढ़कर प्यार देने लगी, उसका बहुत ख्याल रखती, उसे खुश रखती। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।